जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रस्तुतियाँ आएंगी बेमिसाल। जी हाँ, स्वीकार कीजिए, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम लेकर आ गया हूँ, हमारा समाज हमारे कलाकार। दिन है मंगलवार। जी हाँ, आप सभी का हृदय से करता हूँ अभिनंदन। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। रात के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहिए आप सभी हमारे साथ। हम सब मिलकर सजाएंगे गीत संगीत कविता कहानी तथा अन्य विधाओं की बारात। जी हाँ, आप सभी का मुझे मिलेगा खूब सारा आशीर्वाद प्यार दुलार, और आपके आशीर्वादों से मैं लेकर के आऊंगा नई नई प्रस्तुतियां और नई नई विधाएं और नए नए फनकारों से सजे हुए कलाकार। जी हाँ, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, और मिलेगा बहुत सारा आप सभी का मुझे प्यार। शुक्रिया। जी हाँ साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। और दिन है मंगलवार। कार्यक्रम लेकर के आ गया हूँ, हमारा समाज हमारे कलाकार। जी हाँ साथियों, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात कि यदि यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, प्रस्तुतियों को लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि कलाकारों का मनोबल बढ़ सके। गर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं, तो कोशिश करें कि दोपहर में यदि कोई आवश्यक कार्य ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। नींबू पानी और दही, छाछ इत्यादि ठंडे चीज़ों का सेवन करें और मौसमी फ्रूट्स का सेवन करें। जी हाँ, लेकिन फल जब खरीदें तो उसे धुलकर खाएं। तो लीजिए, अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर के, है ना, हम कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं सरस्वती वंदना से। जी हाँ, तो बीड़ा बजा रही हो, शुभ राग गा रही हो, हिय में समा रही हो, वागी सुप्राण प्यारी, जय जय सरस्वती माँ, कर दो मदद हमारी, निर्विघ्न हो सफल हो मन कामना हमारी। इन्हीं चंद लाइनों के साथ आइए आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में हम सुनवाने जा रहे हैं एक सरस्वती वंदना। जी हाँ, आदरणीय पूनम शर्मा जी की आवाज़ में, जो कि बहुत ही सुरीला गाती हैं। तो हम पूनम शर्मा जी को बुला रहे हैं और उनकी आवाज़ में सुनवा रहे हैं एक प्यारी सी सरस्वती वंदना। जी हाँ, शुक्रिया। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला
वंदनीय माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो। वंदनीय माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो। अर्चना के रात कण में, अर्चना के रात कण में, एक कण मेरा मिला लो, एक कण मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, कर मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले। हो जहाँ बल शेष अगणित, हो जहाँ बल शेष अगणित, एक सिर मेरा मिला लो, एक सिर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा। जी हाँ दोस्तों, अब हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को पता है कि मंगलवार श्री बजरंगबली हनुमान जी का दिन है। जी हाँ, तो आइए चंद लाइनों के साथ हम आपको हनुमान चालीसा सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ आइए अब हम बुला रहे हैं आदरणीय श्रीमान राजपाल शर्मा जी को। उनकी आवाज़ में आनंद लीजिए, खूबसूरत आवाज़ में हनुमान चालीसा का। शुक्रिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विधि कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी
राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही सुंदर आवाज़ में आनंद लिया हनुमान चालीसा का श्रीमान राजपाल शर्मा जी के मधुर आवाज़ में। अब आइए, अब हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और आपको बहुत ही एक मार्मिक गीत सुनवाने जा रहे हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय कंचन कुमारी। तो उनके सुमधुर आवाज़ में आनंद लीजिए इस प्यारी सी मार्मिक गीत का। जी हाँ, तो आप एक बेटी अपने बाबूजी से क्या कहती है जब वो ससुराल चली जाती है, इसी का जिक्र इस गीत में है। तो आनंद लीजिए इस खूबसूरत सी प्रस्तुति का, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अपने मधुर आवाज़ में आदरणीय कंचन कुमारी। शुक्रिया। इस पिता और बेटी का कहानी है इस गाने में, तो आप लोग सुने और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे। आइए इस सॉन्ग के माध्यम से जानते हैं क्या प्रश्न करती है। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।
सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुए घर में मेरी मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, जताते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पूरी हुई हर जिद मेरी हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए गमछा भी न लाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे और कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। किसी किसी के लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन भी एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर है न पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपने अभी सुना आदरणीय कंचन कुमारी की आवाज़ में। लीजिए अब हम चंद लाइनों के साथ अब आपको एक और विधा की ओर लेके जा रहे हैं जिसे बोलते हैं कहानी विधा।
जी हाँ, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे आपो शीतल होए। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ आइए स्वरचित कहानी लेकर के आ रहे हैं श्रीमान शत्रुघ्न विश्वकर्मा जी, जिसका शीर्षक है स्वार्थी। तो आप लोग इस कहानी का आनंद लीजिए। शुक्रिया। आइए प्रस्तुत है एक छोटी सी स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है स्वार्थी। जी हाँ, सही समझा आप सबने, इस कहानी का शीर्षक है स्वार्थी। गजरा नाम की एक लड़की थी जो बचपन से ही अत्यंत दुखों से पीड़ित थी। वो इसलिए क्योंकि जब वह 10 से 12 वर्ष की हुई तो पिता का सर से साया चला गया। तब वह 6ठी क्लास में रही होगी और जब वह हाई सेकेंडरी में आई तो माता का उसके सर से साया चला गया। अर्थात उसके प्रारंभिक यौवन अवस्था में ही उसके माता पिता का उसके सर से साया चला गया था। और दुर्भाग्य की बात यह भी थी कि वो बिल्कुल घर में अकेली थी। कुछ दिनों तक उसके आस पड़ोस में रहने वाले जो परिवारजन थे उनका सपोर्ट उसको मिलता था, लेकिन जब उसके आस पड़ोस के लोग वहां से पलायन कर गए तब वह बिल्कुल अकेली बची। जो नए बाशिंदे वहां आए भी तो अजनबी थे, अनजान थे, उनसे उसका कोई सपोर्ट नहीं होता था। अब वह कॉलेज के दिनों में आ गई, परंतु पिता ने उसकी एक बात कही थी छोटे में ही कि बेटा मैं तुम्हें कलेक्टर बनाऊंगा। अब कहते जब छोटे बच्चों के सामने माता पिता की कोई अरमान होते हैं तो वो कोरे स्लेट की तरफ उनके मन मस्तिष्क पर लिख जाते हैं, अंकित हो जाते हैं, अंगीकृत हो जाते हैं। उसी प्रकार से उस बच्ची के मन मस्तिष्क में माता पिता की कही गई बात रेखांकित होती चली गई और वह उसी तरह से तैयारी भी करती रही। उसके मन में यह अरमान थे कि हमें कलेक्टर बनना ही है। इसके लिए उन्होंने माता पिता के जाने के बाद घर की जितनी धन संपत्ति थी लगभग वो सब बेचती गई और वह उससे अपने भरण पूर्ति करती गई, लेकिन उस पर भी वो अपने अरमान को पूर्ण करने में अक्षम हो गई। अब उसके पास केवल और केवल घर ही बचा था। घर के अतिरिक्त बाकी जो भी था वो सब बेच चुकी थी। लेकिन उस समय उसके आसपास के लोग बढ़ते गए और कुछ ऐसे भी लोग वहां बस गए जो उस बेचारी गजरा को दिन ब दिन परेशान करते, क्योंकि वह बुरी तो थी ही, अरमान उसके मन में तो थे ही, परंतु वह अत्यधिक सुंदर भी थी। कठिला बदन, गोरा चेहरा और नरम कलाई, यूं कहें तो उसकी सुंदरता का वर्णन यदि हम करें तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए उसके पीछे कुछ दरिंदे लग गए और उसे परेशान करने लगे। वह शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि माँ बाप तो है नहीं। वह बेचारी अकेली अपने आप से कोसती रही। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि वह कोचिंग करने जाती और एक बार एक जंगल में उसे दो गुंडे मिल गए और दोनों ने खूब परेशान किया। बाकायदा जैसा परेशान किया जाता है वैसा उन दोनों ने परेशान किया। बेचारी बेहोश हो गई। अब वह
वहीं जंगल में आखिरी सांस की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु कहते हैं मारने वाले से ऊपर बचाने वाला होता है, और वो भी भगवान के रूप में कोई न कोई धराधाम में मानव ही माध्यम बन के आता है। उसी प्रकार से लगभग 15 वर्ष का बालक गोलू नाम का सब्जी का ठेला लिए हुए वहां से गुजर रहा था। कहते हैं जब बचपन में बालकों को माता पिता द्वारा अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वही संस्कार जीवन भर बने रहते हैं और उन्हीं संस्कारों द्वारा शिक्षा प्रदान प्राप्त की जाती है। बालक ने देखा कि यह सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, आखिर यह कौन हो सकती है। चेहरे से रक्तधारा बह रही है, पूरा शरीर रक्त से लथपथ है। उस बालक से रहा न गया, उसे करुणा आ गई और वह सब्जी का ठेला रोककर बोतल में जो भी जल दिया था उस जल से उसके चेहरे में सींचा। तब थोड़ा सा सुगबुगाहट उसने देखी। उसे लगा कि नहीं, ये अभी मरी नहीं है, ये जिंदा है। उसने थोड़ा और इंतजार कर ये देखा कि क्या इसमें होश भी आ सकता है। उसने थोड़ा और जल का छींटा लगाया, तब जाकर के उस लड़की के मुख से थोड़ा आवाज निकलने लगी और वह उठ बैठी। लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपने से चल सके, क्योंकि उन दरिंदों ने उसके साथ क्या क्या किया, जिसे शायद आप अपने मन से इस कहानी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उस बेचारे गोलू ने उस गजरा पर तरस खाई और अंततः उसने उसे ठीक ही कर लिया। घर ले जाकर के अपने ठेले में बैठा करके घर ले गया और जैसे तैसे डॉक्टरों से उसका इलाज कराया, बिल्कुल ठीक हो गई। उन दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ। गोलू ने उसे अपनी दीदी समझ लिया, क्योंकि गोलू के घर में भी कोई नहीं था। उसके माँ बाप परदेश में रहते थे। वही एक ऐसा हादसा हुआ जहां दोनों के दोनों एक साथ गुजर गए। अब वह उसके साथ रहने लगी। वह अपनी दीदी कहता गजरा को, और गजरा भी गोलू को अपने भाई से ज्यादा मानती। एक दिन गोलू ने कहा कि आप परेशान रहती हो, तो गजरा ने कहा हाँ भाई, हमारे माता पिता के कुछ अरमान थे जिन्हें पूरे करने हैं, परंतु कैसे पूरे हो सकेंगे। हमें IAS की तैयारी करना है और कर भी रही थी, लेकिन समय लगता है बलिहारी है, विपरीत है। गोलू ने कहा चिंता ना करो बहन, हम आपको IAS बनाएंगे। और उसी दिन से गोलू दिन रात मेहनत करने लगा। एक बार उसे 50,000 की फीस की आवश्यकता पड़ी। वह एक दो दिन गोलू से नहीं कहा, लेकिन बाद में जब उसने 50,000 की डिमांड की, गोलू ने आधे घंटे में उसे 50,000 रुपए लाकर दे दिए। वह बहुत खुश हुई। वह जाकर के अपनी फीस आदि जमा की। जब वास्तविकता सामने आई, अर्थात इंटरव्यू हुआ, तब वो IAS में फर्स्ट क्लास आई। उससे पहले उसने कई पेपर्स निकाल चुके थे। जो भी IAS की प्रक्रिया होती है उसने सब पूर्ण कर लिए थे। इंटरव्यू भी उसने निकाल लिया था और वह कलेक्टर बन गई। लेकिन उसने गोलू को तनिक भी खबर नहीं दी कि हम इंटरव्यू में पास हो गए। गोलू को 2-4 दिन बाद लगा कि दीदी का कोई लेटर नहीं आया, उसकी कोई खबर नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक दिन वह घर के बाहर अपने सोचता रहा, लेकिन जिससे वो 50,000 रुपए लिए थे, उस बिल्डर ने उससे वह घर भी छीन लिया। अब सब्जी का ठेला भी गया, घर भी गया। अब गोलू अनाथ हो गया। वह एक वृक्ष के नीचे सोचता रहा कि अब क्या होगा,
इस बहन के पीछे तो हमने सब कुछ किया, लेकिन ये है कि जाने के बाद कोई खबर नहीं दी, कोई लेटर नहीं दिया। अब तब तक वहां 2 लड़के आ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे गोलू किसका इंतजार कर रहा है? उसने कहा, अपनी बहन का इंतजार कर रहा हूं, अपनी दीदी का इंतजार कर रहा हूं। तो उन लड़कों ने कहा, उसी दीदी का जो अब कलेक्टर बन गई है, भला तेरे दरवाजे वो क्यों आएगी? अब तो तेरा घर भी चला गया है, अब क्या करेगा? तब गोलू ने कहा, नहीं वो अवश्य आएगी, वो जरूर आएगी, अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। तब तक गोलू के बगल से एक कार गुजरी और वह कार उसी गजरा की थी जिसमें जो कलेक्टर से ऊपर पद होता है कमिश्नर का, वो कमिश्नर भी बैठे हुए। गजरा ने तो गाड़ी रोकनी चाहिए, परंतु कमिश्नर ने ये कह करके नहीं रोकने दिया कि रे ये तो अनाथ होते हैं, ये भला तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? तुम एक कलेक्टर हो और ये अनाथ बेसहारा, ये तुम्हारी क्या सहायता क्यों? तो जब गजरा ने कहा कि नहीं ये मेरा सचमुच भाई है, तब कमिश्नर ने ये कहा कि नहीं नहीं ये तुम्हारा भाई नहीं हो सकता है, ये तुम्हारा भाई होता तो इस तरह के कपड़े, इस तरह का शरीर कैसे होता है? और अब यदि तुम ज्यादा जिद करोगे तो हम तुम्हारा इस्तीफा भी ले सकते हैं। क्या करे बेचारी, वह भी नर्वस हुई, लेकिन गोलू ने हार नहीं मानी और वह जा पहुंचा उसी दफ्तर में जिस दफ्तर में गजरा कलेक्टर बनी हुई बैठी थी। अब गोलू उस दफ्तर में प्रवेश करता है और जाकर सोफे में बैठ जाता है, लेकिन गजरा गोलू को सोफे से उठा देती है, उसे एक जमीन में चटाई बिछा करके बैठा देती है, कहती है यही तेरा स्थान है। गोलू कहता है, दीदी आज तक तो आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया, जब से आपको हमने अपनी दीदी स्वीकार किया तब से आपने सदा हमारे चेहरे में हाथ फेरा, हमें पुचकारा, हमें चूमा, लेकिन आज ही आपको क्या हो गया है? तो उस गजरा ने कहा, अरे तू जिस तरह अनाथ है उसी तरह अनाथ बना रहे, ज्यादा बढ़ने की कोशिश ना कर। ऐसा लगा मानो गोलू के नीचे से धरती खिसक गई हो और वह उसी भाव से दफ्तर से बाहर चला गया और वह जाकर के अपनी आत्महत्या करनी चाहिए फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन भगवान भी क्या क्या गुल खिलाता है, उसने आत्महत्या भी की लेकिन कोई मतलब नहीं, वो मरा नहीं, सिर्फ बच गया। शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। तब वहां 2 लड़के जाते हैं और ये कहते हैं, अरे कलेक्टर साहिबा ये आपने क्या किया है? ये आपने जो किया है इसका परिणाम आप जानती हैं। यदि आप ऐसा करेंगी तो आप पर केस भी हो सकता है, क्योंकि आपको उस अनाथ बेचारे बेसहारा गोलू ने इतनी मेहनत करके आपको कलेक्टर बनाया। अरे आप सोचिए तो सही कि आप कहां एक जंगल में रक्त से तर आप अंतिम सांसें गिन रही थी, लेकिन उसने आपको किस मुश्किल से बचा करके और आज आपको यहां तक पहुंचाया। लेकिन आप कलेक्टर बनने के बाद उसको बैठाने की दूर उसको पहचानने से आपने इनकार कर दिया। इस पर हम आपको आप पर केस भी कर सकते हैं। तब जाकर के गजरा को तरस आया और उसकी दिमाग खुल गई और वहां पर उसने कमिश्नर को अपना इस्तीफा दे दिया। वह दफ्तर से निकल गई और जाकर देखती क्या है कि वहां 3-4 बच्चे गोलू को मार रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि अब तेरे पास क्या है, जो तेरे पास है तो ला, अन्यथा मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तब तक वहां गजरा पहुंच जाती है और जैसे ही उन दरिंदों ने गोलू पर बंदूक चलाई, वैसे ही गजरा अपने आप को आगे कर और उस बंदूक की गोली को अपने सीने से लगा लिया
और अंत में कहती है, बोलू मुझे अपने किए का दंड मिल गया है। मैं अब पश्चाताप करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने सचमुच मेरे सगे भाई से बढ़कर मेरी सेवा की, मुझे कहां से कहां तक पहुंचाया, जमीन से आसमान तक लाने में तेरा ही हाथ है। और अब जा, सारी संपत्ति मैं तेरे नाम कर चुकी हूं और तू अच्छा घर बनवाना, अपने घर को मुक्त करवा लेना और अच्छी पढ़ाई करना। अब मैं चलती हूं। मित्रों, कहते हैं कि स्वार्थ क्या से क्या नहीं कर देता है। अरे स्वार्थ तो देवताओं ने भी किया, इसलिए तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, सुर निर्गुण सबकी रीति, स्वार्थ लाख करे सुप्रीति। इसलिए आप सब भी अपने आप को स्वार्थ से बचाएं और कभी किसी पर स्वार्थ न करें। इन्हीं बातों के साथ कहानी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ साथियों, तो लीजिए अब हम अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं। एक फिल्मी गीत जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अपनी मधुर आवाज़ में, जिनका नाम है कल्पना साहू। जी हाँ, इनकी सुमधुर आवाज़ में आनंद लीजिए इस खूबसूरत सी प्रस्तुति का, जो कि है फिल्मी गीत के रूप में। शुक्रिया। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। सदा दिल लगा के तू मेहनत से पढ़ना, पढ़ाई में आगे से आगे ही बढ़ना। अच्छा जी बताओ मैंने ऐसा क्यों कहा, जो तुम पास होगी मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। बड़े हो के लाना हमारी तुम्हारी, कि जिसकी हो रंगत गुलाबी गुलाबी। अच्छा जी बताओ मैंने ऐसा क्यों कहा, तुम्हारी होगी शादी मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। बुढ़ापे में होंगे इधर बाल पक्के, उधर
हमको। जी हाँ साथियों, तो अभी आपने ये बहुत ही सुंदर जन्मदिन की बधाई गीत सुना आदरणीय कल्पना साहू के मधुर आवाज़ में। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको एक ऐसा गीत सुनाने जा रहे हैं जो इंसान इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उसकी मधुर आवाज़ अभी भी गूंज रही है। जी हाँ, जिनका नाम है आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान राम शरण पारासर। तो उनकी आवाज़ में आनंद लीजिए इस खूबसूरत सी प्रस्तुति का। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गाते थे, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी आत्मा जिस लोक में भी हो, भगवान उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। तो उन्हें याद करते हुए लीजिए प्रस्तुत है उनकी आवाज़ में एक सुंदर सी प्रस्तुति। शुक्रिया आदरणीय राम शरण पारासर के आवाज़ में। एक अंधेरा लाख सितारा
से अगर कहें जान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। दुख से अगर कहें जान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। तूफानों से लड़ कर ही तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नाता है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक जी हाँ दोस्तों, तो अभी आपने खूबसूरत प्रस्तुति का आनंद लिया आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान रामशरण पारासर की आवाज़ में। अब आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको एक शिव भजन सुनवाने जा रहे हैं जिसे अपनी मधुर आवाज़ से गाया है आदरणीय शालिनी ठाकुर ने। तो उनकी मधुर आवाज़ में आनंद लीजिए इस शिव भजन का। भगवान शंकर को याद करते हुए ये प्रस्तुति आपके समक्ष समर्पित की जा रही है, यानी प्रस्तुत की जा रही है आदरणीय शालिनी ठाकुर की आवाज़ में। शुक्रिया। हर 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 महादेव की जय हो, शिव शंकर कैलाशपति की जय हो। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने तन मन को गंगा सा पावन, करे अपने तन मन को गंगा सा पावन। जपे नाम शिव का भजन इनके गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। ये संसार है झूठी माया का बंधन, शिवालय में है मार्ग मुक्ति का भक्तों। महादेव का नाम लेने से हर दिन मिलेगा हमें दान शक्ति का भक्तों। मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी, मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी। चलो आत्मा को तो कुंदन बनाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों।
हमें भी मिले छाँव उसकी कृपा की, हमें भी मिले भीख उसकी दया की। लगा कर समाधि करे शिव का सुमिरन, लगा कर समाधि करे शिव का सुमिरन। यूं सोए हुए भाग अपने जगाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में बातों। करे सबका कल्याण कल्याणकारी, भरे सबके भंडार त्रिनेत्रधारी। कमी ना रहे जग में उसको कोई भी, बनेगा जो तन मन से शिव का पुजारी। करे नाम लेकर सफल अपना जीवन, करे नाम लेकर सफल अपना जीवन। ये अनमोल जीवन को यूं न गवाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने तन मन को गंगा सा पावन। जपे नाम शिव का भजन इनके गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। हर महादेव की जय, शिव शंकर कैलाशपति की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। शिव शंकर। जी हाँ दोस्तों, अब आज के कार्यक्रम हमारा समाज हमारे कलाकार की अंतिम प्रस्तुति लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ, तो स्वीकार करें एक बार फिर अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी का अभिवादन। ये प्लेटफॉर्म है गीत संगीत और मनोरंजन ग्रुप। जी हाँ, जहाँ से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारा समाज हमारे कलाकार, दिन है मंगलवार। जी हाँ साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम को अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी को समाप्त करने के लिए दीजिए अनुमति। लेकिन अनुमति जाने से पहले एक और सुंदर प्रस्तुति आपको अवश्य सुनवाएंगे। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रस्तुतियों को इस YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाए, तो आप संतोष कुमार द्विवेदी पर्सनल चैट का प्रयोग करते हुए अपनी प्रस्तुति को हमारे पास भेज सकते हैं। पर्सनल चैट पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके प्रस्तुति को अवश्य इस प्लेटफॉर्म पर हम प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम यही होगा, हमारा समाज हमारे कलाकार। तो आप करिएगा मेरा इंतज़ार, मुझे भी रहेगा आपका इंतज़ार। फिर मिलूँगा कभी न कभी, कार्यक्रम इसी हमारा समाज हमारे कलाकार, और दिन यही होगा मंगलवार। तो दीजिए मुझे यानी अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी को आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। और लास्ट में जाते जाते आदरणीय श्रीमान सतीश सिंह जी के हाथों की अंगुलियों की जादू लहराते हुए एक वायलिन वादन की प्रस्तुति आपको हम सुनवा रहे हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति भी हम कर रहे हैं। जी हाँ, तो आदरणीय सतीश
जी की हाथों के कमाल देखिए और वायलिन वादन की प्रस्तुति का आनंद लीजिए। तो लेता हूँ आपसे मैं विदा। शुक्रिया, धन्यवाद।